नाजिया भी वो लॉग इन कर रही होंगी इस वक्त। सॉरी। मैंने कहा वो भी उसी सेशन में थे। आप भी वो वैसे 10 AM वाला सेशन ज्वाइन करते होते हैं, है ना? करता हूँ लेकिन आज नहीं किया, कल भी नहीं किया, इस हफ्ते में नहीं किया। हम्म। तो हो सकता है मैम नाजिया भी अभी ज्वाइन करें, उन्होंने वो भी 10 AM वाले सेशन में थी, तो वो शायद आईडी से लॉग इन कर रही होंगी। मे बी। चलिए हम फिर 5 मिनट पर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक हो वेट गया। करके। सर करें आप स्टार्ट। जी सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर। ओके, ये क्या हो गया? अच्छा। ओके, तो ये क्वेश्चन था 1823, फाइंड द विनर ऑफ द सर्कुलर गेम। अच्छा, इसमें था, इसमें है कि देर आर एन फ्रेंड्स, हमारे पास एन फ्रेंड्स हैं, दैट आर प्लेइंग ए गेम। द फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए सर्कल एंड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। हमारे पास ना एन फ्रेंड्स हैं और वो सर्कल में बैठे हुए हैं, और वो 1 से n तक हैं, इन क्लॉकवाइज ऑर्डर। More formally, moving clockwise from the ith friend bring you to the I plus one friend. For I less than I, for one less than is equal to I less than n, and moving clockwise from nth friend bring you to the first friend। अच्छा, इसमें ना वो कह रहा है कि हमारे पास कुछ फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5। अगर n 5 है ना, तो 5 फ्रेंड्स होंगे, 1 से स्टार्ट होगा। पहला फ्रेंड है वो 1 है। फिर अगर जो नेक्स्ट फ्रेंड है ना, I+1, इधर उसने लिखा हुआ था ये। जो नेक्स्ट फ्रेंड होगा, अगर हम इधर है ना, आइथ पे, तो जो नेक्स्ट फ्रेंड होगा वो I+1, उससे नेक्स्ट फ्रेंड I+1। अच्छा, तो ये इसके बाद वो कह रहा है कि अच्छा, यहाँ से हम इधर चलेंगे ना वापस, तो हम फर्स्ट फ्रेंड पे पहुंच जाएंगे, nth फ्रेंड से यहाँ तक आई फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड पे। तो अच्छा, फिर स्टार्ट द गेम एट फर्स्ट फ्रेंड, जो गेम स्टार्ट होगी ना, ये गेम खेल रहे हैं, वो गेम स्टार्ट होगी फर्स्ट फ्रेंड से, यहाँ से। और गेम के रूल्स क्या हैं? काउंट द नेक्स्ट के फ्रेंड्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंक्लूडिंग द फ्रेंड यू स्टार्टेड एट। द काउंटिंग रैप अराउंड द सर्कल एंड मे काउंट सम फ्रेंड्स मोर देन वंस। अच्छा, मैं आपको ना ये बताता हूँ कि ये वो क्या क्या रहा है। जो हमारे पास फ्रेंड्स है ना, वो 1 से स्टार्ट होंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर एन है 5, हमारे पास ना इनपुट में दो उन्होंने चीज़ें दी हैं। एक तो फ्रेंड्स के कितने फ्रेंड्स हैं, और एक के की वैल्यू क्या है। तो जो अगर हम वहाँ यहाँ से चले ना, तो हमने के तक चलना है। के क्या है? 2। एक तो हमने इसको भी काउंट करना है, इसमें उसने कहा है कि इंक्लूडिंग दी फ्रेंड यू स्टार्टेड एट, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। हमने इसको काउंट किया, हमने इसको काउंट किया। अब के की वैल्यू थी 2, हमने 2 को मार दिया, या क्या दें, गेम से वो रिमूव हो गया। अब फिर हमने ये पूरा सर्कल चलेगा ऐसे। फिर हमने 1 और फिर 2, फिर हमने 4 को रिमूव कर दिया, जैसे नेक्स्ट सर्कल में देखें उसने 4 को रिमूव कर दिया। फिर हम चले 5 पे, फिर 1 पे, ये है 2। फिर हमने इसको रिमूव कर दिया। अब फिर हमारे जैसे ये यहाँ था, फिर हमारे पास रह गया 3 और 5। फिर हम चले 1 और 2। अब हमने 5 को रिमूव कर दिया। अब इधर आप देखें, बाकी फ्रेंड्स मरमरा आके ना एक बचता है, जो एक बचता है ना, वो है विनर 3। उसको हमने आउटपुट में रिटर्न करना है।
सेकंड एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे है इनपुट, इसमें ना 6 फ्रेंड्स और के की वैल्यू है 5। तो जैसे ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये फ्रेंड्स है इस तरह। अब के की वैल्यू है 5। तो हमने क्या किया कि 5 हम पहले आए 1 2 3 4 5, हमने ये जो फिफ्थ है ना इसको मार दिया। अब फिर हम चलेंगे 1 2 3 4 5, अब के की वैल्यू थी 5, हमने इसको मार दिया। अब हम चलेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, फिर हम चले यहाँ से 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। तो पीछे क्या बच गया 1 वाला। तो ये देखें आउटपुट में था 1। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। इसकी समझ लगी क्वेश्चन की स्टेटमेंट की कि वो क्या पूछ रहे हैं। हाँ सर, ग्रेट। यस सर। जी सर। ओ- ओके, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हम ना एक अरे इस तरह क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हम अब ये सर्कल कैसे ड्रा करें, हम एक अरे ही बनाते हैं। ये हमने एक अरे क्रिएट कर ली, जितने फ्रेंड थे ना, फ्रेंड थे एन इज इक्वल टू 6 था, ये के इज इक्वल टू 5 है। तो एन हमारे पास था 6। हमने इतनी एक अरे बना ली, एक अरे बना ली 1 2 3 4 5 6। इंडेक्स तो इनका जीरो से ही स्टार्ट होता है अरे का, हमेशा 0 1 2 करते करते ये 5 है। तो हमने एक अरे क्रिएट कर ली, ये हमने फ्रेंड्स की अरे क्रिएट कर ली। अब जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होगी ना, इंडेक्स 0, उन्होंने गेम में कहा था कि आपने फर्स्ट फ्रेंड से स्टार्ट करना है, यहाँ से हमने गेम स्टार्ट करनी है हमेशा से। उसका इंडेक्स है 0। अब जो के है ना, के की वैल्यू थी 5। तो यहाँ 5 जो है ना, यहाँ पे 5 1 2 3 4 5, ये अरे में देखेंगे तो इसका इंडेक्स बनेगा के-1। के-1 क्यों हमने -1 इसलिए किया, क्योंकि इसका ये इंडेक्स बेस है। तो के-1 अगर करेंगे ना, तो ये आ जाएगा के था 5, तो ये आएगा 4, जो कि 0 1 2 3 4, जो कि 5 बनता है। तो फिर हम एक वाइल लूप चला देंगे कि जब तक इसकी लेंथ, सर्कल वाली जो अरे है ना, इसकी लेंथ 1 नहीं रह जाती, तब तक वो क्या करे कि यहाँ पे हम, अच्छा इसका कोड देख लेते हैं। ओके, ये था इसका कोड। ये हमने एक अरे क्रिएट कर ली सिंपल वैसे ही, 1 से लेके उधर तक, जो एन की वैल्यू है। और करंट इंडेक्स हमने कह दिया 0 है, और ये हमने लूप चलाया जब तक उसकी वैल्यू 1 नहीं ना हो जाती सर्कल की लेंथ। तो हम क्या करेंगे, करंट इंडेक्स जो कि 0 था प्लस के-1, इसका हमने मोड ले लिया एन की जो सर्कल की लेंथ है ना। इसका इसका क्या फ़ायदा होता है कि लेट्स से कि अगर तो एन होता ये 5 होता, तो हमने इसको, ये देखें मिनट, अब करंट इंडेक्स में ये प्लस करें ना, तो हो सकता है ये इससे लेंथ से ही बाहर चला जाए। करंट इंडेक्स में ये प्लस किया, ये लेट्स करंट इंडेक्स बाद में हो जाता 2 भी हो जाता, फिर करंट इंडेक्स 3 भी होगा। तो इसमें ये आप जब प्लस करेंगे ना 5 को या 4 को, तो ये इससे बाहर चला जाएगा एक्सीड से, तो कहीं ये बाहर ना चला जाए, हमने सर्कल के अंदर ही रहना है ना। यहाँ से हम वापस इधर आए थे, तो इसीलिए हम इसका मोड लेते हैं ताकि ये इस लिस्ट के अंदर ही रहे। मोड लेने से हम लिस्ट के अंदर ही रहेंगे। तो अब हमें इससे ये पता चल जाएगा कि जिसको हमने रिमूव करना है ना, वो कौन सा है। हमने सिंपल उसे अरे से रिमूव कर दिया, और जो उसका नेक्स्ट है ना। सॉरी टू इंटरप्ट सर, यूआई लूप्स दोबारा से समझा दें। ठीक है, हमने क्या किया कि जो करंट इंडेक्स है ना वो था 0। अब हमने रिमूव किसको करना है, के तक जाना है, के-1, क्योंकि ये एरे होती है इंडेक्स बेस। तो हमने के-1 किया, यानी कि ये था हमने इसको करते हैं 0 प्लस, हमने रिमूव करना है इसको 5, के-1 ये आता है 5, सॉरी ये 4 आता है, के-1 4। अब हमने फोर्थ वाले को रिमूव करना है, 0 1 2 3 4, हम आए यहाँ पे, हमने इसको कर दिया रिमूव। ठीक, अब इसको हमने ये पॉप कर दिया, इधर देखें ये पॉप कर दिया हमने इसको। अब हमने नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने स्टार्ट करना है फोर्थ इंडेक्स पे। अब ये फोर्थ इंडेक्स आ जाएगा, अब जब हम इसको रिमूव करेंगे ना, ये फोर्थ इंडेक्स बन जाएगा असल में। तो अब हमने यहाँ से गेम स्टार्ट करनी है 6 से। तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट आइटरेशन में यहाँ से स्टार्ट किया था।
और सेम यही अब हम यहाँ से इसको करेंगे कि अगर करंट इंडेक्स अब क्या है, करंट इंडेक्स है 4, और हमने जाना किधर है, k-1, के था हमारे पास 6, नहीं के था 5, ओके 5-1 यानी कि ये हो गया 4, तो 4 + 4 8, अब 8 का हम मोड लेंगे इसकी लेंथ के साथ, तो इसकी लेंथ थी 1 2 3 4, इसको तो हमने रिमूव कर दिया और ये है 5, तो जब इसका मोड लेंगे ना 5, तो ये बनेगा आई थिंक 3, ये 3 बनेगा, तो yes 0 1 2 3 जी। तो हम इसको रिमूव कर देंगे, इसी तरह हम करते जाएंगे, तो हमारे पास एंड पे ना एक तो इनमें से बचेगा। लेकिन ये वाली जो अप्रोच है ना, ये इनएफिशिएंट है, क्योंकि अरे में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी जीरो इंडेक्स या 1 इंडेक्स पर रिमूव करें, तो जो अगले होते हैं ना सारे एलिमेंट्स, हम उनको शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पर। जैसे इधर हमने 4th 1 को रिमूव किया था, तो 5th को पीछे लेके आए थे ताकि नेक्स्ट इंडेक्स 4 बना था। तो इसमें क्या है, अगर हम एक को ही इधर इधर देखें, अगर हम इसको रिमूव करें, इसको एक तो हमने पॉप किया और फिर इसको हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं इधर, तो एक बार ही एन ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े एक वाइल लूप में। फिर अगली बार हमने कोई और रिमूव किया, तो ये हर बार इसको इसके लिए इन सबको शिफ्ट करना पड़ा, इसके लिए इन सबको शिफ्ट करना पड़ा, तो ये ऑपरेशन ये चले जाते हैं n × n में। तो ये अप्रोच इनएफिशिएंट है। अब क्यू में हमने पढ़ा था, इसके लिए हम क्यू यूज़ करेंगे। क्यू में क्या था कि ये इस तरह था। अब जीरो जो यहाँ पे पड़ा होता है ना, इसको रिमूव करेंगे तो वो कांस्टेंट टाइम में होता है, हम फ्रंट को आगे मूव कर देते हैं, तो इनको हमें पीछे मूव नहीं करना पड़ता। क्यू और अरे में ये फ़र्क था, तो इसीलिए हम अब क्यू यूज़ करेंगे। तो क्यू इस तरह यूज़ करेंगे कि ये इसका कोड है, हमने एक क्यू बना ली। ये पाइथन में जब हम क्यू यूज़ करते हैं ना, तो ये बना बनाया हमारे पास ये बिल्ट इन है क्यू। तो इसमें हमने क्यू बना ली ऐसे रेंज, जैसे हमने इधर लिस्ट बनाई थी ना 1 से लेकर n तक, तो ये जो क्यू है ना, इसमें यही होगा कि अगर हम n की वैल्यू है 6, तो ये इस तरह एक क्यू बना लेगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह है। तो इस वक्त ये क्यू में ये स्टोर है। अब हमने इधर भी यही वाइल लूप रन किया कि जब तक इसकी लेंथ 1 नहीं ना हो जाती। अब हम 4 आई इन रेंज k-1 इसलिए कि इसका इंडेक्स -1 था। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ये देखते हैं कि इधर ही देख लेते हैं कि जैसे एक नई अरे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ये थी। अब हमने इसको पॉप किया इधर से, k-1 तक ना हमने फोर लूप चलाना है। के की वैल्यू है यानी कि हमने यहाँ तक फोर लूप चलाना है, इसको रिमूव करना है। तो हम पहले इन सबको मूव करेंगे, इन सबको इधर 1 2 3 4। अब यहाँ तक हम आ गए, अब हमने रिमूव करना है इसको, हम इसको रिमूव कर देंगे। फिर इसी तरह ये अगली बार फिर इसी तरह चलेगा। अब यहाँ से हमारा करंट इंडेक्स इस पे आ जाएगा। अब हमने यहाँ से इसी तरह k-1 तक फिर सर चलेंगे। इसमें डिलीट एंड इंसर्ट एट अ सिंगल टाइम ही होगा, मतलब एक वैल्यू को हम डिलीट करते जाएंगे और उसी को इंसर्ट भी करते जाएंगे दूसरी साइड से, जी इस तरह इसमें से जब होगा। जी इसमें ना हम रेयर को आगे मूव कर देते हैं इसमें। और इसमें जब हम इसको पॉप करेंगे, तो ये भी हमारा कांस्टेंट टाइम में है, उसमें एन टाइम में था, एरे में इन सबको मूव करना पड़ता था, उसमें एन टाइम था, इसमें कांस्टेंट टाइम में हमें करना पड़ेगा, इसमें के टाइम्स हमें मूव करना पड़ेगा। लेकिन ये है हम के टाइम्स मूव कर रहे हैं, फिर जाके हम पहले इनको ये जो था ये ऑपरेशन है ना, ये के टाइम्स होगा कि पहले इसको के टाइम्स हमने ट्रैवर्स किया, इनको पॉप किया और इसको अपेंड किया इधर, फिर इसको पॉप कर दिया। ये के टाइम्स में है, के की जितनी वैल्यू है ना उतने टाइम्स ये मूव होगा और यस। कांस्टेंट टाइम में। अच्छा सिर्फ ये अगर हम इसको देखें ना कि इसको पॉप किया और इधर अपेंड किया, ये पॉप करना तो के टाइम में है, और अपेंडिंग भी आई थिंक के कांस्टेंट टाइम में ही है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ऐसे ही है ना। ये मुझे थोड़ा सा इधर अपेंडिंग का कंफ्यूजन है।
अपेंडिंग का ना एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता कि अपेंडिंग की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना क्यू में वो क्या है, लेकिन पोप की एग्जैक्ट मुझे पता है कि वो है कांस्टेंट। तो मुझे लग रहा है कि ये वो भी कांस्टेंट है, वो देख लेंगे उसको भी। सर तो फिलहाल अपेंडिंग की भी कांस्टेंट ही है, क्योंकि हम लोग अपेंड करते हैं फ्रंट के ऊपर तो वो बिग वन में ही इंसर्ट होता है। जी मुझे भी यही लग रहा है। ठीक है, फिर ये कांस्टेंट ही है। तो ये भी कांस्टेंट में हुआ, ये भी कांस्टेंट में, लेकिन ये 4 टाइम्स है इस वक्त। 4 टाइम नहीं, के टाइम्स है। तो इसकी ये जो हम कर रहे हैं ना, ये के टाइम्स कर रहे हैं, और हर जब तक इसकी हर कह लें कि 1 के लिए, इसके लिए भी के टाइम्स, इसके लिए भी के टाइम्स। तो ये वाले जो होगा ना, ये होगा n × k। तो ये बेटर है अप्रोच इससे कि n × n से। लेकिन वर्स्ट केस में ये भी हो सकता है कि जो के है ना, के एन से ग्रेटर भी हो सकता है, या के जी के एन से ग्रेटर हो सकता है, तो फिर ये वर्स्ट सिनेरियो भी हो सकता है। तो ये दोनों अप्रोच थी, दोनों के कोड हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या था कि हम के टाइम्स ट्रैवल करेंगे। जो पहले वाले हैं ना इतने जैसे ये थे, इनको हम वापस इधर मूव कर देंगे और इसको पॉप कर देंगे, क्योंकि अगर हमने इसको पॉप करना था 5 को करना था। तो अगली बार फिर हम इसी तरह करेंगे और इसी तरह करते जाएंगे। अगर इसको आप कहते हैं तो ड्राई रन कर लेते हैं, अगर नहीं समझ आई तो फिर इन दी एंड इसमें एक फ्रेंड रह जाएगा और उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो ये इस तरह क्लियर है कि इसको ड्राई रन कर लें। सर एक दफा कर लेते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास ना इस तरह अरे है, हमने ये बना ली 1 2 3 4 5 6, और के की वैल्यू हम रख लेते हैं, के था हमारे पास 5। अब हमने ये जो ये तो इसमें ये स्टोर हो गया, इसमें ये स्टोर है। अब हमने क्या, ये फोर लूप चलेगा k-1, यानी कि k-1 चलेगा 0 1 2 3 4। तो इसका इंडेक्स है 4, इसका है 5। हमने यहाँ तक लूप रन किया k-1। अच्छा, ये इंक्लूड नहीं होता, तो यहाँ तक चलेगा लूप। अब इसने क्या किया, इनको ना मूव कर दिया राइट साइड पे। ये हमने इनको बारी बारी पॉप किया, और पॉप करते करते हम इनको अपेंड कर रहे हैं, ये देखो क्यू डॉट ये। तो ये इस तरह बनेगा कि ये 1 2 3 4 ये चले गए इसके पीछे, 1 2 3 4, और फिर हम इसको पॉप कर देंगे। जब हम इस फॉर लूप का रन कर लेंगे ना, फिर हम इसको पॉप करेंगे, क्योंकि ये केथ पर्सन था जिसको हमने रिमूव करना था 5th को। तो इसको हमने रिमूव कर दिया। अब अगली बारी क्या होगी, अब फिर हम इसी तरह चलेंगे। अब हम के टाइम्स फिर मूव करेंगे, ट्रैवल करेंगे, और के यानी कि 0 1 2 3 4, यानी कि अब हम यहाँ से स्टार्ट, नहीं सॉरी, 0 के है 5, 0 1 2 3 4 और 5, इसका मोड लेंगे ना तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम 6 से चलेंगे। तो अब हमने चलना है, यहाँ से लूप रन करेंगे k-1 यानी कि यहाँ तक। तो अब हम यहाँ तक चलेंगे और फिर इनको फॉर आई इन रेंज हमने इनको मूव करना है। हम पहले आए इधर, इसको पॉप किया, इसको इधर ले आए, फिर 1 को पॉप किया, 1 को ले आए, 2 को ले आए, 3 को ले आए, 4 को ले आए। ये आई थिंक सर इसको ना उधर ही रन कर लेते हैं। पाइथन ट्यूटर पे। जी क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि वो 6 को हमने नेक्स्ट नहीं लेके जाना, 6 को हमने
उधर ही रखना था। वो मोड का ना मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है मोड को फाइंड करते हुए। ठीक। अच्छा ये देखें, ये हमने एक वो बना ली है अरे, और ये क्यू बना ली। अब हम इसको के माइनस टाइम 1 टाइम तक रन करेंगे। फर्स्ट में क्या हुआ, हमें 0 पे, हमने 0 को इधर मूव कर दिया, फिर 1 को इधर मूव किया। ये के टाइम चलेंगे, हम यहाँ तक चलेंगे। तो हमने 2 को किया। सर एक मिनट, 2 किधर गया? ये देखें यहाँ थे, ये 0 था, हमने इसको पॉप किया यहाँ से और साथ ही अपेंड कर दिया। ये हो गया। अब हमने 2 को करना है। अच्छा उसने के की वैल्यू ना 2 दे दी है, हम जो देख रहे थे ना के की वैल्यू वो थी 5। वो इसीलिए उसको भी पॉप कर रहा था 2 को, जी बजाय एंड पे उसने, लेके जाने। जी एग्जैक्टली उसने ना 2 को पॉप करना था इसको। ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, उसने एक टाइम फोर लूप रन होना था, और फोर लूप रन होके ना हम इधर आ गए, हमने 2 को रिमूव कर दिया था। तो हम इसी एग्जांपल को देखते हैं। हमने के की वैल्यू ना वापस 5 कर दी है, उसने 1 को इधर किया, अब उसने 2 को इधर किया, तो अब उसने 3 को किया, अब 4 को करेगा। अब हमारा लूप ना रन हो चुका है, के माइनस 1 था 4 टाइम्स। तो अब देखें, अब उसने 5 को पॉप कर दिया यहाँ से। ये देखें अब ये लाइन रन हुई, उसने 5 को पॉप कर दिया। अब उसने चेक किया ये कंडीशन फिर से फॉल्स, अभी ग्रेटर है। तो अब हम के को फिर रन करेंगे, के फोर लूप को के माइनस 1। तो यहाँ से थोड़ा मैं पहले कंफ्यूज था। हमने 6 को मूव किया, हमने 1 को किया, 2 को किया, 3 को किया। अब हमें 4 को पॉप करना चाहिए। ये अब उसने 4 को पॉप कर दिया। अब फिर वही कंडीशन ट्रू है। तो अब फिर अब हम के को रन करेंगे, ये लूप को रन करेंगे के माइनस 1 तक। तो के था 5 0 1 2 3 यहाँ पे। तो हमने पहले 6 को किया, फिर वो 1 को किया, फिर 2 को किया, फिर 3 को किया। अब 6 को पॉप कर देना है हमने। ये हमने 6 को पॉप कर दिया। अब फिर इसी तरह के चलेगा। ये 1 को मूव किया, 2 को किया, 3 को किया, अब 1 को करेंगे, अब 2 को हमने पॉप कर देना है। सोन इसी तरह ना, अब इसमें से 3 पॉप हो जाएगा। अब होगा 3 पॉप, क्योंकि के माइनस 1 टाइम लूप रन हो गया। तो ये अब एक रह गया। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है ना कि एक रह जाता है इसमें, तो हम उसको विनर क्या करना, रिटर्न कर देते हैं। ये देख। तो ये जो अप्रोच थी ना, ये के इंटू एन टाइम थी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है एन इंटू एन टाइम्स। तो फिलहाल इसमें ये के और एन इक्वल इक्वल टू भी हो सकते हैं, के लेस देन इक्वल टू एन। तो वर्स्ट केस में ये भी एन इंटू एन टाइम जा सकता है। तो के फिलहाल उन्होंने ये नहीं कहा कि इससे ग्रेटर जाएगा। तो वर्स्ट केस में ये भी एन इंटू एन टाइम है, लेकिन ये अप्रोच मोस्टली एवरेज तौर पे ना इससे बेटर ही है अरे से। तो ये क्लियर है। यस सर। जी जी, जी सर, अगर मैं इसको समराइज करूं तो यही है कि हम लोग के टाइम्स अपने लूप को रन करते हैं और एलिमेंट्स को पहले क्यू में ऐड कर लेते हैं, और बाद में रोटेट करते रहते हैं के टाइम्स, और एट द एंड ऑफ द के जो भी एलिमेंट होता है वो पॉप हो जाता है, और इस तरह हमारे पास पूरी जो क्यू है वो एम्प्टी हो जाती है, और लास्ट में एक एलिमेंट बाकी रहता है, उसको रिटर्न करा देते हैं।
एग्जैक्टली सर, इसमें जिसको हमने रिमूव करवाना है ना, हम उससे पहले वालों को ना पॉप करके क्यू के एंड पे करते हैं, यानी कि इसको रिमूव करना है ना तो हम इसको फ्रंट पे लेके आते हैं। तो इसको फ्रंट पे लाने के लिए हमें k-1 टाइम तक ना लूप रन करना पड़ता है। तो ये हम हर बार ही करते जाएंगे, जैसे जैसे अरे छोटी होती जाएगी ना क्यू, तो साइज तो हम k-1 ये ऑपरेशन तो कांस्टेंट ही रहने हैं, और यहाँ पे सिंपल हम वो चेक करेंगे। तो इसमें था कि हम हर बार सर्कल की लेंथ चेक करके उसका मोड ले रहे थे, लेकिन क्यू में हम ऐसे नहीं कर रहे। तो बाकी ये एग्जैक्टली वैसे ही है जी, उनको उसको बस फ्रंट पे लाने के लिए हम लूप रन करते हैं हर बार। ठीक है सर, तो आप प्रेजेंट कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आप वो बता रहे थे कुछ, खत्म हो यस गया सर, वो क्वेश्चन? जी जी वो ओके है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो ऑफ एन ही है, क्योंकि हमने जो क्यू बनाई है और एक हाँ जी वो क्यू ही थी जिस पे ट्रैवर्स कर रहे थे, तो बाकी तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन थी, टाइम कम्प्लेक्सिटी k/n थी, तो वो क्लियर है। बाकी आप नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट कर लें। ठीक हो गया सर, मैं करता हूँ। अच्छा, अ, आवाज़ और स्क्रीन मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। ओके, जो आज ही क्वेश्चन है एक छोटा सा है। 1700 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अनएबल टू ईट लंच। तो ये इतना बड़ा कोई ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे पढ़ लेते हैं एक दफ़ा, लेकिन कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी है। हमें क्वेश्चन गिवन है कि स्कूल कैफेटेरिया ऑफर्स सर्कुलर एंड स्क्वायर सैंडविचेस एट लंच ब्रेक, रेफर्ड टू बाय नंबर्स 0 and 1 रिस्पेक्टिवली। मतलब हमारे पास दो तरह के सैंडविचेस हैं, एक सर्कुलर है और एक स्क्वायर है। सर्कुलर जो है वो 0 से सर ये मेरे ख्याल से मेरे एंड पे आवाज़ का इशू है कि मुझे तो नहीं आपकी आवाज़ आ रही। अब आ रही है सर? यस सर। ओके, पहले कोई आवाज़ नहीं आई। नहीं आ रही थी, लेकिन जब आपने कहा ना कि अब अभी आप बोल ही रहे थे कि आपकी आवाज़ बंद हो गई थी। ओके, सॉरी, दोबारा कर लेते। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट के ऊपर तो हम लोग बहुत बड़ा ऐसे नहीं जाते, लेकिन दफ़ा पढ़ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। इजी है। द स्कूल कैफेटेरिया ऑफर्स सर्कुलर एंड स्क्वायर सैंडविचेस एट लंच ब्रेक, रेफर टू बाय नंबर्स 0 and 1 रिस्पेक्टिवली। स्कूल का कोई कैफेटेरिया और उसके पास दो तरह के सैंडविचेस हैं, या तो सर्कुलर है या तो स्क्वायर है। तो हमने क्या करना है, हमें दिया गया है कि जो स्क्वायर सैंडविच है वो 1 से रिप्रेजेंट होता है, और जो सर्कुलर सैंडविच है वो 0 से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड इन ए क्यू, ईच स्टूडेंट आइदर प्रेफर्स स्क्वायर और सर्कुलर सैंडविचेस। सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्यू में एक खड़े हैं, और या तो 0 वाला सैंडविच बाय करेंगे, या वो 1 वाला सैंडविच जो है वो बाय करेंगे। तो द नंबर ऑफ सैंडविचेस इन द कैफेटेरिया इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही सैंडविचेस हैं। इस बात का ये मतलब है कि हर स्टूडेंट के लिए एक ना एक सैंडविच मौजूद है। तो द सैंडविचेस आर प्लेस्ड इन अ स्टैक। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। द सैंडविचेस आर प्लेस्ड इन अ स्टैक, इस बात का ये मतलब है कि जो बच्चे हैं वो क्यू में खड़े हैं, उनको 1 by 1 सैंडविच मिलेगा, लेकिन एक स्टैक से मिलेगा। यानी कि अगर स्टैक के ऊपर 0 वाला सैंडविच पड़ा है जो कि सर्कुलर सैंडविच है, तो वो जो क्यू में बच्चा खड़ा है उसको वही मिलेगा, अगर तो उसकी प्रेफरेंस हुई तो।
ठीक है, मतलब स्टैक के अंदर नीचे से आप नहीं निकाल सकते हो, यानी कि सबसे ऊपर वाला सैंडविच यहाँ पे निकलेगा। हर स्टेप पे क्या हो रहा है, इफ द स्टूडेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, मतलब जो स्टूडेंट सबसे सामने खड़ा है कैफेटेरिया के ऊपर विंडो में, प्रेफर करता है द सैंडविच ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, उसको वो सैंडविच चाहिए जो कि स्टैक के टॉप पे पड़ा है, तो वो ले लेगा और क्यू को लीव कर देगा। इस बात का सिंपल सा ये मतलब है कि लाइन में जो बच्चा खड़ा है, अगर उसको वो वाला सैंडविच चाहिए जो सबसे ऊपर पड़ा है, तो वो ले लेगा और क्यू में से निकल जाएगा। वरना क्या होगा, अगर तो वो मैच नहीं करता, स्टूडेंट को सैंडविच चाहिए सर्कुलर और स्टैक के ऊपर सबसे ऊपर पड़ा है स्क्वायर सैंडविच, तो वो उसको नहीं मिला, तो वो दोबारा लीव कर जाएगा और क्यू के एंड के ऊपर जाके खड़ा हो जाएगा। क्यू लीव नहीं करेगा, क्यू के बस एंड पे चला जाएगा। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है कि कंडीशंस आपको क्लियर है? क्लियर है सर। और और ये तब तक लूप चलता रहेगा जब तक हमारे पास कोई भी स्टूडेंट जो है वो क्यू में नहीं है। क्यू में स्टूडेंट कोई भी नहीं है वो सैंडविच लेने के लिए जो कि स्टैक के ऊपर पड़ा है। अब हमें बस ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको लंच नहीं मिला। तो सीधा हम एग्जाम्पल पे आते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको। ये हमारे पास एक स्टूडेंट्स की अरे है और सैंडविचेस की अरे है। जो स्टूडेंट्स की अरे है, इसके अंदर भी जो इंडेक्सेस है उनके ऊपर जो वैल्यू पड़ी है, उस बात का ये मतलब है कि इसको कौन सा सैंडविच चाहिए। ये स्टूडेंट ज़ीरो को, या जो पहला स्टूडेंट है, इसको वन सैंडविच चाहिए, यानी कि सर्कुलर सैंडविच चाहिए। और अगेन इसकी प्रेफरेंस भी, इसको वन वाला सैंडविच चाहिए, इसको ज़ीरो वाला, इसको ज़ीरो वाला। तो आप देखें 4 स्टूडेंट्स हैं और 4 ही सैंडविचेस हैं। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको सैंडविच नहीं मिला, सबको सैंडविच मिला। हमने यही बताना है कि रिटर्न द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर अनएबल टू ईट द सैंडविच। तो इसको ज़रा हम लोग ना एग्जाम्पल को ईजी करके समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक स्टूडेंट्स की क्यू है और ये सैंडविचेस की स्टैक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स लिखते हैं और यहाँ पे सैंडविचेस लिखते हैं, ठीक है। इनिशियली हमारे पास 1100 ये स्टूडेंट्स हैं और ये हमारे पास सैंडविचेस हैं। पहला स्टूडेंट आया, वो है 1, ठीक है, उसको 1 वाला सैंडविच चाहिए। स्टैक के ऊपर पड़ा है 0 वाला सैंडविच। क्या इसको ये सैंडविच मिलेगा? एनीवन? नहीं मिलेगा, ये क्यू के एंड पे चला जाएगा। यस। एग्जैक्टली। तो क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रक्चर शक्ल है वो इस तरह की बन जाएगी, ये वाला 1 उठ के बिल्कुल एंड पे चला जाएगा, तो 1001 हो जाएगा। लेकिन सैंडविचेस को हमने नहीं छेड़ना, सैंडविचेस वो स्टैक में पड़े हैं, सैंडविचेस एज इट इज रहेंगे। देन आगे हमारे पास 1001 है। अब अगेन ये स्टूडेंट को 1 सैंडविच चाहिए और यहाँ पे 0 सैंडविच पड़ा है, इसको भी नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0011। ये वाला जो स्टूडेंट है वो क्यू के एंड पे आ जाएगा और सैंडविचेस हमारे पास जो है वो एज इट इज रहेंगे। अब देखें, अम, जो हमारे पास स्टूडेंट है उसको 0 सैंडविच चाहिए और स्टैक के ऊपर भी 0 सैंडविच पड़ा है, इसको मिल जाएगा और ये क्यू से निकल जाएगा। तो इस टाइम पे हमारी क्यू जो है वो 3 एलिमेंट्स के ऊपर रह जाएगी और सैंडविचेस भी हमारे पास जो है वो 101 रह जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, स्टूडेंट को चाहिए 0 सैंडविच, स्टैक के ऊपर 1 वाला पड़ा हुआ है, इसको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 110 एंड पे चला जाएगा और ये हमारे पास सैंडविचेस एज इट इज रहेंगे। अगेन स्टूडेंट को 1 सैंडविच चाहिए और इसको भी 1 पड़ा हुआ है स्टैक के ऊपर, तो इसको सैंडविच मिल जाएगा और ये क्यू में से निकल जाएगा, तो बाकी रह जाएंगे 2 स्टूडेंट्स और 2 ही हमारे पास सैंडविचेस रह जाएंगे। अब 1 सैंडविच पड़ा है और 1 सैंडविच चाहिए और 0 पड़ा है, नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा 01 और ये 01।
नेक्स्ट में मिल जाएगा तो 0 स्टूडेंट सैंडविच से निकल जाएगा, ये भी 1 रह जाएगा, ये भी 1 रह जाएगा। लास्ट पे दो सैंडविच स्टूडेंट को चाहिए भी 1, पड़ा भी 1 हुआ स्टैक के ऊपर, तो हमारे पास जो यहाँ पे अरे है वो एम्प्टी हो जाएगी और हम यहाँ पे कह देंगे कि 0 स्टूडेंट्स आर अनेबल टू ईट लंच। इसका मतलब सबको सैंडविच मिल गया, कोई भी ऐसा स्टूडेंट बाकी नहीं है जो कि सैंडविच ना मिला हो। होप सो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको क्लियर हुई हो। इसी तरह हमारे पास ये एक और एग्जांपल है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स हैं और 6 ही सैंडविचेस हैं। इसको हम लोग अगर इस तरह ड्राई रन करेंगे ना बारी बारी, तो हमारे पास होगा क्या, एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आएगा कि सारे के सारे 1 वाले स्टूडेंट्स बाकी रहेंगे, लेकिन स्टैक के ऊपर जो है वो 0 सैंडविच पड़ा होगा, वो कोई भी स्टूडेंट वो सैंडविच नहीं लेगा। तो 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे कि उनको सैंडविच नहीं मिला। इसको वैसे मैंने ड्राई रन किया था, हाँ ये पड़ा, ये देखें, ये 2 अरेज हैं। सबसे पहले ये इनिशियली हमारे पास जो अरे है यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। 1 वाले को 1 वाला मिल गया और तो इसमें से ये निकल जाएगा। उसके बाद इसकी ये हमारे पास बन जाएगी स्ट्रक्चर। उसके बाद बारी बारी करते करते यहाँ पे हम एक पॉइंट पे आएंगे कि अब स्टैक के ऊपर 0 सैंडविच पड़ा है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 1 सैंडविच चाहिए। तो हमने तो कंडीशन रखी थी, दैट्स वाई मैंने शुरू में कहा था कि स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सिर्फ स्टैक के ऊपर से निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर अब आप देखें, जो भी कर लें आप, 1 1 1 है हमारे पास, लेकिन स्टैक पे 0 0 है। तो एंड पे हमारे पास 3 स्टूडेंट्स बचेंगे जिनको सैंडविच नहीं मिलेगा। अलबत्ता हमारे पास सैंडविचेस हैं जो कि दिए जा सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन के मुताबिक सिर्फ स्टैक के ऊपर से निकल सकता है। तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं कि 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लंच नहीं मिला। होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा एग्जांपल्स के साथ। यस सर, क्लियर। अच्छा, हम कोड की तरफ चलते हैं। इसकी ना कई अप्रोचेस हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि हम बारी बारी क्यू के ऊपर आइटरेट करें और सैंडविचेस के ऊपर भी बार बार आइटरेट करें और चेक करते जाएं कि कौन सा बारी बारी, जिस तरह भी हमने ड्राई रन किया है ना, इस तरह क्यू भी मेंटेन रखें और अ, ये स्टैक भी मेंटेन रखें और बारी बारी एक एक को चेक करें। तो वो हमारे पास काफ़ी टाइम उसमें लग जाएगा और वो स्लो प्रोसेस है। तो एक अप्रोच तो वो है, बेस्ट है, लेकिन उससे भी एक अच्छी अप्रोच ये है कि क्या हो कि हम शुरू में ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको सर्कुलर सैंडविच चाहिए वो काउंट कर लें, और जिनको हमारे पास सैंडविच चाहिए स्क्वायर वो भी काउंट कर लें। काउंट करके हम लोग अपने पास रख लें। जिस तरह इस स्टूडेंट की अरे को चेक करें तो इसमें 2 स्टूडेंट्स हैं जिनको सर्कुलर सैंडविच चाहिए और 2 स्टूडेंट्स हैं जिनको स्क्वायर सैंडविच चाहिए। तो हम लोग इनको काउंट करके शुरू में रख लें 2 2, और बाद में हम सैंडविचेस के अरे के ऊपर आइटरेट करें और चेक करते जाएं कि अगर तो स्टूडेंट को सैंडविच मिल रहा है तो हम लोग स्टूडेंट्स को डिक्रीमेंट करते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सैंडविच को डिक्रीमेंट करते जाएंगे कि एक स्टूडेंट को सैंडविच मिल गया, और एंड पे जब हमारे पास कोई भी सैंडविच नहीं बचेगा या स्टैक में ऊपर वो वाला सैंडविच होगा जो किसी को नहीं चाहिए, तो वो हमारे पास जो भी क्या कहते हैं काउंट है, उतने ही सैंडविचेस बचे होंगे, तो वो उनका सम करके हम रिटर्न कर देंगे, जो कि हमने इस सूरत में 3 रिटर्न किया था। तो इसको ज़रा समझ लेते हैं थोड़ा सा कोड को। ये ये 2 तरीकों से हो सकता है, ये भी इसमें हैश मैप आप यूज़ कर लें, चूँकि हमने पढ़ा नहीं है। तो फिर यहाँ पे मैंने लिस्ट को यूज़ किया। अब लिस्ट को इस तरह यूज़ किया कि 2 ही तरह के सैंडविच हैं हमारे पास, और एक को 0 से रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और एक को 1 से। तो मैंने लिस्ट के ऊपर एक प्री बिल्ट लिस्ट ले लिए और उसके अंदर 2 एलिमेंट्स को इनिशियलाइज़ कर दिए 0 0 पे। 0 का मतलब है एक तरह का सैंडविच और 1 का मतलब है दूसरी तरह का सैंडविच। तो सबसे पहले तो मैंने स्टूडेंट्स के ऊपर एक लूप चलाया। ये लूप क्या करता है, बस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करता है और उनको यहाँ पे रख देता है। फर्स्ट इंडेक्स पे 2 आ जाएगा और सेकंड इंडेक्स पे भी, अगर हम इस एग्जांपल को लें,
तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 स्टूडेंट्स को सर्कुलर सैंडविच चाहिए और 2 ही स्टूडेंट्स को स्क्वायर सैंडविच चाहिए। तो 2-2 आ जाएगा हमारे पास काउंट के अंदर। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। काउंट के अंदर हमारे पास इस टाइम पे 2 और 2 पड़ा है, ठीक है। वो इसलिए इस तरह से कि इस अरे के ऊपर हमने लूप चलाया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर लिए उनकी प्रेफरेंसेस को देखते हुए। अब हम क्या करेंगे, ये हमने इसको स्टैक माना हुआ है। अब हम स्टैक के ऊपर ना जो सैंडविचेस का है उसके ऊपर आइटरेट करेंगे। तो स्टैक के ऊपर सबसे पहले चेक करेंगे कि जो सैंडविच हमारे पास पड़ा है क्या वो इस स्टूडेंट को चाहिए। अगर तो चाहिए तो वो ले लेता है और हम लोग सैंडविच के अंदर से -1 कर देते हैं, जो कि उस स्पेसिफिक टाइप का सैंडविच होता है। या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो उसी तरह वो इस इंडेक्स के ऊपर -1 कर देगा अगर वो स्टूडेंट सैंडविच ले लेता है। और अगर वो स्टूडेंट सैंडविच नहीं लेता, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको वो सैंडविच चाहिए, तो वो लूप ब्रेक कर जाएगा। जब वो ब्रेक कर जाएगा तो लास्ट में हमारे पास जो लिस्ट बचेगी उसमें वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिनको सैंडविच नहीं मिला। तो इस तरह से ये कोड है, ये सिंपल सी इसकी अप्रोच है। तो इसको बेशक कहते हैं तो ड्राई रन भी करके चेक कर लेते हैं, वरना तो ऐसे भी ठीक है। और इसके अंदर इसकी जो कोई मुझे बता सकता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम तो नजर आ रही है। सर स्पेस ऑफ क्योंकि कांस्टेंट ही है। ऑफ जी स्पेस कांस्टेंट ही है वो किस तरह से सर? सर। हमने ये जो अरे बनाई है ना काउंट की, इसकी लेंथ है जी 2। बिल्कुल। तो ये कांस्टेंट ही रहेगी हमेशा, 0 1, यानी कि इसमें 2 ही आएंगे। और बाकी इसके अलावा हमने अभी तक कोई ये एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि हमने एक कांस्टेंट नहीं है, हमने 2 ही एलिमेंट्स इसमें यूज किए हैं, इसलिए बिग O नहीं होगी। लेकिन जो दूसरी है 2 लूप्स हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए चलाई हुई है, तो इसकी बनेगी बिग O ऑफ 2n। तो 2 हम जी कांस्टेंट को इग्नोर करके, तो वो भी हमारे पास बिग O n ही बनेगी। इसको ड्राई रन करना है। रन देख लें, मुझे तो वैसे क्लियर है, अगर किसी और को। क्लियर है, ठीक है फिर। क्लियर है तो ठीक है, नहीं करते। सर तो क्लियर है बट ये अभी टाइम है तो एक दफा करने दो। अच्छा, चलो मैं कर लेता हूँ। सर आपने किस तरह कोड निकाला था, इसको क्या लिखा था? सर मैंने उसे कोड दे के लिखा था कि आई वांट टू ड्राई रन दिस ऑन पाइथन ट्यूटर। ये उसके हिसाब से उसको कर देता है। लॉजिक वही रहती है, राइट? जी लॉजिक वही रहती है, बस उधर वो डिफरेंट तरह से रन करना पड़ता है ना, यस, वो इसलिए। लिस्ट वगैरह रिमूव करके। ओके। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स की अरे आ गई, जिसके अंदर उनकी प्रेफरेंसेस को बताया गया। उसके बाद जो कि क्यू थी हमारे पास। उसके बाद ये सैंडविचेस आ गए स्टैक में। अब हमने क्या किया, ये जो हमने लिस्ट एक क्रिएट की थी 0 और 1 पे, इसमें ये लूप चलेगा और सिर्फ इसने काउंट करना है कि नंबर ऑफ सैंडविचेस को। ये 2 हो गया और ये वाले सैंडविचेस भी हमारे पास 2 हो गए। यहाँ तक क्लियर है ना? ये दो दो कैसे है? वो इसलिए कि 2 ही स्टूडेंट्स हैं जिनको 1 सैंडविच चाहिए और 2 ही स्टूडेंट हैं जिनको 0 सैंडविच चाहिए। तो उसलिए हमने इस इंडेक्सेस के ऊपर 2 2 स्टोर कर दिया। नेक्स्ट अब हमने सैंडविच के स्टैक के ऊपर आइटरेट करना है। तो स्टैक के ऊपर सबसे पहले जो सैंडविच पड़ा वो है 0।
ठीक है, 0 सैंडविच आया और हमारे पास जो क्या कहते हैं काउंट ऑफ सैंडविच है, काउंट ऑफ 0 वो है 2। तो उसको सैंडविच मिल जाएगा और यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे 1 आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पे 1 आ गया, क्यों? डिक्रीमेंट हो गया सैंडविच का एक, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट स्टूडेंट था वो 1 था, और जो फर्स्ट सैंडविच था वो भी सॉरी, ये इसने अपडेट कर दिया है, 0 0 था मेरे ख्याल से, उसको मिल गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हम्म, एक सेकेंड। यस, ये सैंडविच के ऊपर, सैंडविच के एरिया के ऊपर 0 पड़ा हुआ है, और स्टूडेंट भी हमारे पास है जिसको ये सैंडविच चाहिए। तो ठीक है, हमने डिक्रीमेंट कर दिया एक। सेकंड पे है, सेकंड सैंडविच हमारे पास 1 है। ये देखें, सेकंड सैंडविच 1 है, और अभी लिस्ट के अंदर भी हमारे पास 1 सैंडविच के ऊपर 2 वैल्यू पड़ी है, उसमें से भी डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये 1 1 हो जाएगा। थर्ड के इंडेक्स के ऊपर आए तो उधर 0 सैंडविच पड़ा हुआ है, और अभी भी 0 स्टूडेंट है जिसको चाहिए सैंडविच, तो ये 0 हो जाएगी। ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। लास्ट इंडेक्स के ऊपर आए तो वो 1 है, और 1 सैंडविच भी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो उसको भी सैंडविच मिल जाएगा। तो उसके बाद सैंडविचेस की अरे अब हमारे पास खाली हो चुकी है, तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। एंड पे हमारे पास जो काउंट की अरे थी उसमें 0 0 पड़ा हुआ है, उसका सम कर लेते हैं। 0 प्लस 0 0 ही होगा हमारे पास, तो एंड पे हमारे पास 0 रिटर्न कर गया। ये समझ आइए आपको? यस सर। मेन चीज़ यही है कि हमने स्टैक के ऊपर आइटरेट करना है, और उसकी वजह यही है कि अगर कोई ऐसा सैंडविच आता है जो कि किसी को भी नहीं चाहिए, तो वहाँ पे वो ब्रेक कर जाएगा। तो ये इस तरह से चल रहा है, फिर हम उसका सम रिटर्न कर देंगे। तो होप सो ये क्वेश्चन क्लियर है। थोड़ा सा ट्रिकी था इस लिहाज से कि हमारे पास अरे और स्टैक किस तरह से मैनेज हो रही है, लेकिन आसान था। ये कोड भी मैं स्लैक पे शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से फिर इसको देख लेते हैं। टाइम अभी भी हमारे पास 10 मिनट है। सर, जो दूसरा क्वेश्चन आपके पास है वो प्रेजेंट हो सकता है 10 मिनट में? 10 मिनट में तो नहीं वैसे लग रहा मुझे। तो चलो उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह देख लेते हैं, फिर कल बाकी का कवर कर लेंगे, क्योंकि कल वैसे प्रेजेंटेशन। जी चले, मैं करता हूँ आप स्क्रीन शेयर। अच्छा, तो हमारे पास ये था 950 रिवेल कार्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमारे पास ना, इसको आप छोड़ दें, हमारे पास कार्ड्स हैं, ताश के पत्ते, वो इस ऑर्डर में पड़े हुए हैं। किसी भी ऑर्डर में उसने हमें ना रैंडम बता दिया। अब उसने कहा कि ये जो सारे हैं ना, एक तो है ये यूनिक होंगे। इधर उसने कंस्ट्रेंट में भी कहा हुआ है कि ऑल द वैल्यूज ऑफ डेक आर यूनिक। और ये जो है ना, ये उल्टे पड़े हुए हैं कि हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है। तो ये इतने पत्ते उल्टे हैं। अब हमने इनको इस तरह अरेंज करना है कि हमने एक ऑर्डर बताना है इस पे, कि वो अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करे ना, तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएं। कैसे? जैसे ये इस पे, अच्छा, इन ऑपरेशंस को देख लेते हैं। टेक द टॉप कार्ड ऑफ द डेक। हमने जो टॉप कार्ड है ना, वो है ये है। इसको उठाना है, इसको रिवेल करना है, और इसको डेक में से निकाल देना है। तो अब रह गए इतने। अब जो नेक्स्ट है ना, इफ देयर आर स्टिल कार्ड्स इन डेक, पुट द नेक्स्ट टॉप कार्ड टू द डेक एट द बॉटम ऑफ द डेक। यानी कि अब इसको तो हमने रिवेल कर दिया और निकाल दिया। अब ये जो है ना, इसको हमने इसके एंड पे ले जाना है, रिवेल नहीं करना अभी। तो अब थर्ड रूल ये है कि अगर स्टिल अनरिवेल्ड कार्ड्स हैं ना,
तो हमने यही ऑपरेशन बार बार परफॉर्म करते रहना है। गो टू स्टेप 1। फिर अगली बार क्या होगा, हमने इसको उठाया, क्योंकि अब टॉप पे ये है, 13 तो एंड पे है। हमने इसको उठाया, रिवेल किया और निकाल दिया डेक में से। जो 2 है, 2 एंड पे चला जाएगा। तो ये ऑर्डर देखें, स्टार्ट में हमने 17 कार्ड को रिवेल किया, फिर हमने 11 कार्ड को रिवेल किया। लेकिन ये वो कह रहा है कि आप इनको किसी इस तरह ऑर्डर कर दो कि अगर हम ये रिवेल करेंगे ना, तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में रिवेल हों। जैसे पहले हो 2, फिर हो 3, फिर हो 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। जैसे तो उसने कहा कि आप ये ऑर्डर बना दो। ऑर्डर अब जैसे ये 2 है ना, हमने 2 को रिवेल किया, और जो इसके बाद जो 13 है, 13 को हमने यहाँ पे अपेंड कर दिया। फिर हमने 3 को रिवेल किया, और जो 11 है, 11 को हमने एंड पे ले गए। ये 11 है। अब फिर 11 के बाद है 5, हमने 5 को रिवेल कर दिया, और जो जो 17 है ना, हम 17 को ले गए एंड पे। फिर हमने 7 को रिवेल किया, और ये जो 13 है ना, 13 को हम एंड पे ले गए। फिर हमने 11 को रिवेल किया, और ये जो 17 है ना, हम 17 को एंड पे ले गए। फिर हमने 13 को रिवेल कर दिया, और ये 17 है ना, 17 को वापस यानी कि एंड पे है, तो फिर एंड पे ही चला जाएगा। फिर हमने 17 को रिवेल कर दिया। और आप देखें, ये जो हमने आउटपुट देनी है ना, ये इस तरह कि अगर हम उन पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में बन रहे हैं। पहले उसने किसी भी एक रैंडम ऑर्डर में हमें ये ताश के पत्ते दे दिए, हमने आउटपुट इस तरह जनरेट करनी है कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में, अगर इन पर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, 2, 3, 5, 7, 11। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये क्लियर है? जी सर। लेकिन अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, एक दफ़ा दोबारा से बता दें क्वेश्चन। ठीक हो गया। तो अच्छा, हमारे पास ताश के पत्ते हैं। थोड़ी सी इसको, ठीक। इसमें कह रहा है कि यू आर गिवन एन इंटीजर अरे डेक। तो ओके, तो ये हमने कर लिया। कार्ड्स हैं हमारे पास, यूनिक इंटीजर हैं। यू कैन ऑर्डर द डेक इन एनी ऑर्डर, हमने किसी भी ऑर्डर में हम उनको रख सकते हैं इनिशियली स्टार्ट पे। और जो सारे ये है ना, ये रिवेल नहीं है, यानी कि फेस इनके डाउन है। और यू विल डू द फॉलोइंग स्टेप रिपीटेडली अंटिल द कार्ड्स आर रिवेल्ड। जब तक सारे पत्ते हम शो नहीं ना कर देते, उनको बता नहीं देते कि ये वाला पत्ता कौन सा है, हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। पहला ऑपरेशन क्या था, क्या स्टैक ये डेक पे जो टॉप पे होगा ना, हमने इसको उठाना है, रिवेल कर देना है। फर्स्ट वाले को हमने एज इट इज उठा के बस रिवेल कर देना है। तो ये वाला तो जो रिवेल हो गया उसको हमने निकाल देना है इसमें से, डेक में से, कि ये तो इसका पता चल गया ये क्या है। और जो उसके बाद वाला आएगा ना, वो उसको हमने एंड पे रख देना है। अब ये जो तरतीब है, ये कोई भी तरतीब हो सकती है। अब वो कह रहा है इन सबको इस तरह तरतीब दो कि ये रिवेल नहीं है, हमने इस तरह इनको तरतीब देनी है कि अगर हम उनको रिवेल करें तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए। रिटर्न एन ऑर्डर ऑफ द डेक दैट वुड रिवेल द कार्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमने एक इस तरह की तरतीब उसको बतानी है कि आप कार्ड को इस तरह तरतीब दे दो कि जब हम उनको रिवेल करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए। जैसे कि हमने 2 को रिवेल कर दिया, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 2 ही है। फिर इसके बाद हमने जिसको रिवेल करना है ना, वो है 13, क्योंकि वो है 3, क्योंकि 13 को हम एंड पे ले जाएंगे। फिर 5 को रिटर्न करेंगे, फिर 7 को। और अब लास्ट पे क्या थे, ये वाले जो हम इनको उठा के इधर लेके जा रहे थे, फिर हम इसमें से भी हमने देखा। फिर हम 11 को रिवेल करेंगे, फिर हम 13 को, फिर 17 को, यानी कि ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी तरतीब आ जाएगी अगर हम इनको रिवेल करें तो इन ऑपरेशन के थ्रू। तो ये हमने उसको तरतीब बतानी है। अ, इसकी सर समझ लगी? जी सर। ठीक। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले ना तो हम इसको एक सॉर्ट कर लेंगे। लेकिन सॉर्टेड करने से ना ये 100% वैसे नहीं आएगा। अच्छा, इसके लिए मैंने इसको कहीं लिखा भी था।
पता नहीं मैंने इसको कहाँ लिख दिया। अच्छा, इसके लिए हमारे पास अच्छा, अगर हम इसको सॉर्ट कर लें तो फिर भी ये ना, इसमें इशू ये है कि हम इसको इस तरह लिख लें 2 3 5 7 11 11, 13 और 13 और 17। 17। ठीक, अब इसको अगर हम सॉर्ट भी कर लें और हम इसको रिवेल कर दें, लेकिन 3 को हम वापस इधर ले जाएंगे, तो अब क्या हम इसे बार बार सॉर्ट करते रहें? तो क्योंकि हमने इसको इस तरह तरतीब उसको बतानी है कि वो इसको अगर रिवेल करे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो हम इसको इसके लिए अप्रोच भी ये है कि हम पहले तो इसको सॉर्ट कर लेंगे और दूसरा हम एक अरे क्रिएट कर लेते हैं। एक तो रिजल्टेंट अरे है जो हमने सिंपल इतनी रिटर्न करनी है, वो हमने एक अरे इस तरह बना ही ली। उसमें स्टार्ट पे किया है, सारे 0 0 पड़े हुए हैं। और हमने ना अब इन इस बजाय इसके कि हम इसके इनको इसको उठा के इधर ले जाएं, हम इसका ना इंडेक्स उठा के इधर ले जाएंगे। हम एक अरे बना लेते हैं, ये डी क्यू, ये हमने क्यू में एक इसकी इंडाइसिस बना लिए इसके कि अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि हम कार्ड पे जाएंगे। अच्छा, टाइम कम है, हमने इसको तो ठीक है, हम क्या करेंगे, एक कार्ड इसको उठाएंगे, इसको रिवेल करेंगे और जो नेक्स्ट है ना, हम इसका इंडेक्स है ना वो उठा के इधर ले जाएंगे, वो होगा 1। अगली बार क्या होगा, हम फिर इधर आए, हमने इसको रिवेल किया, इसका जो इंडेक्स है ना, हम वो उसको उठा के इधर ले जाएंगे, वो है 3 वाला। तो हम इसके इंडेक्स की बेस पे हम इनको फ्रंट पे लेके आएंगे और इंडेक्स की बेस पे इसको करेंगे। अगर आप इसको ड्राई रन करो ना, मैं इसका कोड शेयर कर दूंगा, तो ये आपको बड़ी आसानी से समझ लग जाएगी। क्यों अभी इसको ड्राई रन करने का इतना टाइम नहीं है, तो बस आप इसको, ये मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको खुद ड्राई रन करके देख लेना। इंडेक्स को जब उधर लेके जाएंगे ना, इसका ऑर्डर एज सेम एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन इंडेक्स को हम उधर ले जाएंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। राइट, ठीक हो गया सर। तो ठीक है, कल अगर किसी ने प्रेजेंट करना है तो वो शीट में अपना नेम ऐड कर दे, तो बाकी इसको कल भी देख लेंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।